हेलो, आप सभी लोगों का स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम वेक्टर अलजेब्रा आप लोग को बताए थे, तो इसमें हम जितना भी जहाँ तक मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर था, जिसमें कि हमको जो भी हम डिफिनेशन बताए थे, कोई डिफिनेशन था, कोई ड्राइवेशन था, वो सारा का सारा हम आप लोग को बता चुके हैं। अब देखिए, इसके बाद जो वेक्टर अलजेब्रा में इसके बाद आपका जो आता है क्वेश्चन, क्योंकि हम उसमें क्वेश्चन नहीं बनाए थे, क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे। तो देखिए, तो एनसीईआरटी जो आपका एक्सरसाइज 10.2 है, उसी का 10.1 छोड़ दिया है, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनेशन में अभी उससे क्वेश्चन उतना ही पूछा जाता है, क्योंकि बहुत वहाँ वहाँ ऐसा कुछ है भी नहीं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 10.2 है, तो यहाँ से देखिए हम शुरू कर रहे हैं, और इसी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आगे जितने सारे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था उसे हम सॉल्व करेंगे। तो यही देखिए, आपको आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और खुद ही बना सकते हैं, और इसको आप लोग ही बनाइए, कोशिश कीजिए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में, जो आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 है, वो पहला क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है कि कंप्यूट द फॉलोइंग मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए, तो इसमें पहला आपका जो है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ, जो वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो वेक्टर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है आई, ये आई है, आई कैप प्लस जे कैप, अब प्लस आपका के कैप है। ठीक है, देखिए पहला आपका यही हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ, पहला क्वेश्चन आपका वेक्टर ए इक्वल टू दिया है। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे ये जो इसका कि हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में देखिए हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि देखिए, इसमें आपको बताए थे कि अगर कोई वेक्टर आर है तो वो क्या होता है। देखिए, एक मैंने याद दिला देते हैं जो हम लोग वहाँ किए थे, तो ये एक्स आई होता है, और प्लस आपका होता है बाई जे कैप, और प्लस होता है आपका जेड के कैप। अब देखिए, इसका हम लोग जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इस वेक्टर आर का जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखिए तो इसका क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस आपका जेड स्क्वायर। तो इसी चीज का देखिए हमको यूज करना है। तो यहाँ देखिए वेक्टर क्या दिया होता है, इसका हम सॉल्यूशन निकालें, माने इसका हम लोग मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ है, मतलब जो वेक्टर दिया हुआ है, इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर ए देखिए क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है कि आई कैप है, यहाँ आपका जे कैप है, अब प्लस के कैप है। ठीक है, यही हमको वेक्टर दिया हुआ है। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर ए का, तो हमको क्या यहाँ से होगा, देखिए तो यहाँ क्या है, आई यहाँ अगर एक्स वाई जेड नहीं है तो यहाँ भी देखिए 1 होगा, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू 1 है। तो इसका अगर जो हम मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होगा, तो ये एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर होगा। वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 अब प्लस 1, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आपका, √3 हो गया। तो यही इसका देखिए, इसी तरह से इसका आंसर हो गया। तो ये इसका आंसर कितना हो गया कि अगर वेक्टर ए का हम मैग्नीट्यूड निकाले तो हमको क्या मिला, √3 मिला। ठीक है, तो इसी तरह से और भी इसमें दिया हुआ 3 का निकालने के लिए बोला है। अब देखिए उसके बाद इसी में देखिए हम वेक्टर बी लिख दे, वेक्टर बी, अब ये दूसरा आपका है वेक्टर बी क्या है, ये है आपका 2i कैप हो गया माइनस 7j कैप हो गया, अब प्लस हो गया, माइनस आपका है, माइनस ही है, -3k कैप है। देखिए, अब यहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया होता है, अगर इसका हम वेक्टर बी का हम अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू आपका -7 है, और जेड का वैल्यू -3 है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस -7 का स्क्वायर होगा, वाई का स्क्वायर, वाई का आपका वैल्यू ये है, अब प्लस हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए -3 आपका है, -3 का -3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं।
में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर है तो इसका प्लस ही मिलेगा, -7 मल्टीप्लाई -7 प्लस हो जाएगा, प्लस 49 हो जाएगा। अब +3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी प्लस आपका 9 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिलेगा, तो देखिए, तो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको, हाँ देखिए 4 हो गया, 49 हो गया, अब +9 हो गया। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 9 9 18, 18 4 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22 हो गया। चलिए, तो ये हो जाएगा, देखिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ नहीं, इसको ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, मतलब 62 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर √3 था मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमको, ये आपको कितना आ गया, 62 आ गया। चलिए, इसी तरह से एक और दिया हुआ है, तो आपका वेक्टर सी इक्वल टू दिया है। देखिए वेक्टर सी इक्वल टू दिया है क्या, ये है आपका 1/3 3i कैप है, और प्लस है 1/√3 है, 1/√3 यहाँ भी है, और ये दिया हुआ है जे कैप, और माइनस है 1/√3 के कैप। अब देखिए इसका भी हमको मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो कुछ नहीं करना, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। देखिए, तो ये एक्स है, बाई है, और ये एक्स का वैल्यू 1/√3 है प्लस में ही, और बी का भी वैल्यू आपका, बाई का वैल्यू भी उतना ही है, और जेड का वैल्यू खाली माइनस हो जाएगा, तो √x² होता है, ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी का, बाई का वैल्यू, बी नहीं आप x/z लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 का, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा स्क्वायर है, और यहाँ हो जाएगा -1/√3 का स्क्वायर। तो यही जेड का वैल्यू था, ये वैल्यू हमको मिला यहाँ से। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो √अंडर क्या मिला, चलिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। अब यहाँ से भी 1 ही का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब वैल्यू यहाँ भी आपको 3 ही मिलेगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, आपका एलसीएम भी 3 आएगा, और ऊपर हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये हो जाएगा 3। तो अब यहाँ से देखिए क्या मिला, 3/3 हो गया, √3/3। अब ये कट कर कितना वैल्यू आ जाएगा, ये काटेंगे यहाँ से तो वैल्यू आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब कि वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड था वो 1 था, तो ये हो गया। √1 का वैल्यू कितना आता है, √1 का वैल्यू 1 हो गया, 1 भी लिख सकते हैं। तो यही आपका, देखिए इसका आंसर, मैंने वेक्टर सी का जो हम मैग्नीट्यूड निकाले तो ये हमको 1 मिला, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था आपका एनसीईआरटी का, वो तीनों का तीनों मैग्नीट्यूड निकालना था, तीनों हो चुका है। ठीक है, तो आंसर क्या मिला, √3, √62, और एक मिला हमको 1। तो इस तरह से हम लोग किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, देखिए इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर। हमको क्या करना है कि 2 डिफरेंट वेक्टर लिखना है। देखिए क्या बोला है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स कर दीजिए, ये वेक्टर्स हो जाएगा आपका। राइट 2 क्या है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब देखिए हमको 2 ऐसा वेक्टर लिखना है कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हम देखिए इसमें कंसीडर कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं लेट एक, देखिए अब हम लोग ऐसा को 2 वेक्टर पहले लिखते हैं कि जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम ही हो। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं, वेक्टर ए दे देते हैं। देखिए तो इसका वेक्टर देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे इसको, 2 डिफरेंट वेक्टर लिख रहे हैं। तो ए बराबर देखिए क्या लिखते हैं, ये कर देते हैं 5i कैप, फिर उसके बाद प्लस कुछ भी लिख लीजिए 3j कैप, और यहाँ कर देते हैं -4k कैप। ये हम एक वेक्टर मान लिया ऐसा। अब देखिए वेक्टर बी ले लेते हैं।
वेक्टर बी देखिए यहीं पर ले लेते हैं। वेक्टर बी क्या है आपका, अब वेक्टर बी में हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वैल्यू आपका वही रहेगा, अब यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि दो डिफरेंट वेक्टर बोला है, तो अब यहाँ 5i था तो हम यहाँ पर 3i कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस हम कर देते हैं 5j कर देते हैं। ठीक है, 5j कर दिए। अब प्लस हम ऐसा करते हैं कि प्लस आपका 4k कर देते हैं। देखिए अब ये दो डिफरेंट वेक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपका जो आई के साथ क्या था 5 है तो वहाँ 3 कर दिए, 3j था तो 5j कर दिए, यहाँ -4 था और यहाँ +4 है, तो डायरेक्शन ही बदल जाता है। तो इसे दो डिफरेंट वेक्टर लिख दिए। अब कहता है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है जो सेम है, तो ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं हम लोग। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो ये एक्स का स्क्वायर, यहाँ एक्स मेरा 5 है, बाई का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस -4 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका वैल्यू क्या हमको मिल जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 25, 5 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब प्लस आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो देखिए 16 9 25 होता है, अब 25 अब 25 50 हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका ये 50 हो गया। अब 50 को हम निकाल सकते हैं, इसको हम और थोड़ा सा चाहें तो सॉल्व कर लें। इसको क्या कर सकते हैं 25 × 2, तो ये 25, तब 25 का तो होता है 5 और √2, तो इसका मैग्नीट्यूड आया 5√2। चलिए वेक्टर बी का भी निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड, देखते हैं कि दोनों का सेम मैग्नीट्यूड आता है कि नहीं। तो अब इसका निकालिए, तो इसका क्या करेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसका निकालिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 9 + 25 और +16। तो यहाँ भी देखिए क्या मिलेगा 9, देखिए आपका हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 9 34 और 34 16 50। तो ये भी आपका देखिए √50 मिल गया। तो √50 का हम क्या लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, 5√2। तो यही देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड जो हो गया आपका इक्वल हो गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दो डिफरेंट वेक्टर था, तो इसमें देखिए हम लिख सकते हैं सो मैग्नीट्यूड आपका दोनों का देखिए इक्वल कर दिए, मैग्नीट्यूड आपका इक्वल हो गया। लेकिन आपका एंड और क्या लिखते हैं, एंड जो दोनों वेक्टर था वो दोनों क्या था, दोनों डिफरेंट वेक्टर था, मतलब इक्वल वेक्टर नहीं था। तो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू आपका वेक्टर बी है। देखिए तो इस तरह से इसका आंसर हम देंगे, मतलब यही इसका आंसर हो गया और इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए अब देखिए इसमें एक चीज और आपको हो सकता है, अब देखिए इसमें ऐसे बहुत सारे वेक्टर लिखे जा सकते हैं। नहीं अब तो अपने मन से हम कोई एक वेक्टर ले लिए, एक वेक्टर और डिफरेंट वैल्यू लेकर, वैल्यू वही लिए, खाली इसका हम ऑर्डर चेंज कर दिए। किसी अब 5i था तो 3i कर दिए, 3j था तो 5j कर दिए, यहाँ -4k तो ऐसे ऐसे तो बहुत वेक्टर लिखे जा सकते हैं, ऐसे बहुत वेक्टर बनाए जा सकते हैं। वो तो जितना चाहेंगे उतना वेक्टर बना देंगे। इसीलिए एनसीईआरटी में देखिए लिखा है कि इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट नंबर्स, इसका जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है आपका इनफाइनाइट है, इसका इनफाइनाइट आंसर हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी है इसका। तो इसलिए जो चाहेगा जो वेक्टर बना देगा। हमको मान लें कि मैग्नीट्यूड 50√50 मिला है, किसी को और कुछ मिला, वेक्टर का वैल्यू चेंज कर देगा। जो आपका स्केलर प्रोडक्ट देखिए यहाँ पर क्या है 5 3 और -4 क्या है, ये स्केलर आपका कंपोनेंट होता है, जैसे हम पढ़े भी थे कि ये स्केलर कंपोनेंट होता है और ये तो होता चीज। तो उतना हमको नहीं उतना सोचना है कि अब एक्स बाई का वैल्यू हम चेंज करते जाए, एक्स बाई जेड का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमको नए नए वेक्टर का नया मतलब हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो इसीलिए बोला है कि इसका जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट नंबर तक पॉसिबल है, मतलब इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 2 का यही आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसी का एनसीईआरटी का आपका 10.2 का
ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। अब देखिए दो हमको डिफरेंट वेक्टर लिखना है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि अब इसमें हम लोग दो वेक्टर मतलब मान लेते हैं कि लेट, देखिए लेट आपका वेक्टर ए जो है, देखिए इसमें ही मान के चलना पड़ेगा कि वेक्टर ए मेरा है, उसको देखिए आई कैप कर देते हैं, प्लस आपका 2j कैप हो जाएगा, अब प्लस आपका 3k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका वेक्टर, देखिए वेक्टर आपका ए हो गया। उसी तरह से हम क्या करते हैं कि वेक्टर बी एक और मान लेते हैं कि वेक्टर बी 2 डिफरेंट वेक्टर है, तो इसमें ऐसा करते हैं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए आई कैप हो जाएगा, प्लस आपका 2j कैप हो जाएगा, अब प्लस ये आपका 3k कैप हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं कि वेक्टर ए है, अब वेक्टर बी है, तो यहाँ से देखिए दोनों का, देखिए यहाँ भी आई है, 2j है, 3k है, यहाँ भी आई है, 2j 3k है। तो अब यहाँ से देखिए हम b इक्वल टू, देखिए b इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं, कि वेक्टर b इक्वल टू क्या है 5 टाइम्स वेक्टर a है, ऐसा लिख सकते हैं कि ये तो वेक्टर ए ही की जगह पर लिखा हुआ है, तो वेक्टर बी जो है 5 टाइम्स आपका वेक्टर, तो इससे ये तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंट हो गया, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर, देखिए यहाँ पर वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर्स ए एंड बी करते हैं, वेक्टर्स ए एंड बी आर सेम डायरेक्शन है। ठीक है, सेम आपका ये हो जाएगा आपका सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये इतना हम लिख सकते हैं, सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक काम ये कर लेते हैं, लेकिन दोनों का देखिए अगर देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। ठीक है, सेम डायरेक्शन है, लेकिन हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए जो है इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी है, इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी है, ये भी हम लिख सकते हैं। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो नॉट इक्वल टू आपका वेक्टर बी है। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए वेक्टर ए है जो इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी है। अब इसमें हम एक काम देखिए ये कर लेते हैं कि दोनों का हम देखिए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देखिए अगर हम ये काम करें कि दोनों का मैग्नीट्यूड निकालें, देखिए वेक्टर ए, देखिए यहाँ वेक्टर बी है और वेक्टर ए है, अब यहाँ पर देखिए वेक्टर बी का हम अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, एक ही साथ देखिए निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हम ये काम ये करते हैं, देखिए यहाँ क्या कर देते हैं कि वेक्टर अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखिए बी का, ठीक है, तो अगर बी का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ हमको हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 वेक्टर ए, ये देखिए दोनों का इसका भी मैग्नीट्यूड निकाले, तो यहाँ से और हमको क्या मिलेगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आपका मैग्नीट्यूड 5 अब वेक्टर मैग्नीट्यूड आपका ए हो जाएगा। देखिए ये होगा, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से 5 मिलेगा और ये आपका मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा। देखिए तो इससे एक चीज हमको पता क्या चला कि देखिए अब यहाँ पर जो हम मैग्नीट्यूड निकाले वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, देखिए वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है 5 टाइम्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू बी है, क्योंकि यहीं से पता चल गया हमको कि वेक्टर बी देखिए क्या है, वेक्टर बी का अगर इक्वल, देखिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ से हम दोनों का मैग्नीट्यूड लगा दिए, तो इसका ये हो गया, इधर ही मैग्नीट्यूड बोथ साइड मैग्नीट्यूड लगाए, तो हमको यहाँ से जो वेक्टर, देखिए वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इक्वल टू क्या मिला 5 टाइम्स मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मिला। तो इससे ये पता चला कि ठीक है दोनों का डायरेक्शन तो सेम था, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं था। तो नहीं था तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि इस तरह से जो वहाँ लिखा हुआ है आपका एनसीईआरटी में देखेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर लिखा हुआ है, तो इससे हम ये कर सकते हैं कि वी कैन मेक, देखिए हम इसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसमें देखिए इसको हम यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं, यहीं पर देखिए लिख देते हैं, तो इससे हमको ये पता चलता है कि बी कैन मेक
या देखिए कंस्ट्रक्ट भी लिखते हैं, या ऐसे लिखिए ना, चलिए उतना इंग्लिश से क्या मतलब है। बी कैन मेक हो जाएगा एन आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, लिख दीजिए जो एनसीईआरटी में लिखा है, नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर। तो इसलिए लिखा गया है, देखिए कि हम अब इसमें जो चाहे लिख सकते हैं, जितना चाहे हम वेक्टर एज्यूम कर सकते हैं। हम तो एक किए, ऐसे ऐसे बहुत सारे वेक्टर इसमें बनाए जा सकते हैं और उसको इस तरह से दिखाया जा सकता है कि देखिए भाई ऐसे ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेक्टर बनाकर उसके मैग्नीट्यूड को डिफरेंट दिखाया। ठीक, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड ही डिफरेंट है, क्योंकि हम देख लिए कि मैग्नीट्यूड बी अब मैग्नीट्यूड ए के बराबर, अगर बी के बराबर है तो 5 टाइम्स ए है। इससे ये पता चला कि आपका जो वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम था लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वेक्टर बनाए जा सकते हैं, इसलिए वहाँ देखिएगा दोनों आंसर वही लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर। तो ठीक है, इसको इस तरह से हम लोग दिखाकर प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स 2i + 3j एंड xi + yj आर इक्वल। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों को आप कंपेयर करके हम वैल्यू डायरेक्ट निकाल देंगे। इसमें कुछ ज़्यादा, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको कंपेयर करके सिर्फ वैल्यू को निकाल देना है और इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हम चाहे तो मान भी सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि दोनों क्या है, वेक्टर्स इक्वल है। तो इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2i कैप आपका प्लस 3j कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका xi कैप हो जाएगा अब प्लस yj कैप हो जाएगा। अब देखिए अब इसमें कंपेयर कर लेना है, तो कंपेयर मतलब क्या कि अब 2i है, 2i कैप है, यहाँ xi कैप है, तो x इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, बस यही करना है। और यहाँ yj है, यहाँ 3j है, तो ये y इक्वल टू 3 हो जाएगा, बस यही इसमें आंसर हो जाएगा। यही इसमें आंसर लिखकर हमको दिखा देना, इसमें और कुछ ज़्यादा हमको इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। बस यही इसका जो आपका हम लिख वही हो गया, आंसर हो गया कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, तो ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट हमको दिया हुआ है 2 1, इनिशियल पॉइंट हमको क्या दिया हुआ है 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है -5 7 दिया हुआ। अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा इसे फिगर थोड़ा सा प्लॉट करें तो मैं समझ थोड़ा सा फीलिंग आएगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कार्टेशियन प्लेन 3 डायमेंशनल जो होता है कार्टेशियन प्लेन खींच लेते हैं। देखिए ये है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बाई एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया जेड और ये हो गया एक्स। ठीक है, ये मेरा हो गया ओरिजिन। अब देखिए 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है, एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट क्या है 2 1 है, टर्मिनल पॉइंट -5 7 है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि देखिए 2 पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट देखिए यहाँ बना देते हैं और इसको हम पहले इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि मेरा ए पॉइंट है, ये देखिए क्या है, ये मेरा ए पॉइंट है, ए पॉइंट का देखिए इनिशियल इसी को बनाते हैं, पॉइंट ए को इनिशियल बना दिए, तो ये दिया हुआ है मेरा 2 और 1 और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मैं टर्मिनल पॉइंट का ये -5 और 7 दिया हुआ है, ये है देखिए। ये मेरा ओरिजिन है। अगर यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर दें, देखिए यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें और यहाँ से इसको देखिए क्या है, इसको ज्वाइन कर दें, मतलब पॉइंट ए को ज्वाइन कर दें और पॉइंट बी को ज्वाइन कर दें और दोनों का देखिए हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, मैं 2 डायमेंशनल ही है, कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए अभी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो अगर ए बी का हम लोग वेक्टर ए बी हम मालूम करना चाहते हैं कि देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम वेक्टर ए बी लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए ऐसा हम लोग वहाँ पोजीशन वेक्टर में ये काम किए थे, तो इसीलिए
ऐसे तो इसको सिंपल मेथड से ही बनाया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, एक लाइन खींच कर ही बना सकते हैं। लेकिन देखिए अगर ए बी इक्वल टू लिखा जाए, देखिए ए बी इक्वल टू लिखे, वेक्टर ए बी का हम निकालना चाहते हैं, वेक्टर ए बी निकालना चाहते हैं, ठीक है। देखिए तो ए बी निकालना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए बी निकालना चाहे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए होता है, आप जानते होंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, आपका देखिए पूरा लिख देते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ऑफ आपका ए हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ आपका ए हो गया, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिख दिया। अब देखिए इसके बाद हम ए बी का, देखिए अब इसको हम क्या है, ए बी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए कि पॉइंट हमको दिया हुआ है। देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -5i हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 7j कैप हो जाएगा, 7j कैप, और माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप, अब प्लस आपका हो जाएगा j कैप, ठीक है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -5i कैप और प्लस हो जाएगा आपका 7j कैप, अब माइनस हो जाएगा 2i कैप, अब माइनस हो जाएगा j कैप। अब यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये कितना होगा -5 और -2, तो ये हो गया -7 हो जाएगा, ठीक है, -7i, और ये हो जाएगा कितना आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए 7j में से एक j घटा दीजिए, तो प्लस आपका हो गया 6j कैप। ये हमको ए बी वेक्टर देखिए निकाल लिए, ए बी वेक्टर निकाल लिए। अब इसमें देखिए हम लोग ये चीज तो निकाल लिए, अब हमको लिखना है क्या, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट लिखना था। देखिए हम इसके कंपोनेंट पढ़े थे कि हम -7 और 6 जो आपका है स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए बी है, तो हम इसके कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिखते हैं कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ आपका वेक्टर ए बी आर, इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे, वेक्टर ए बी आर, ये क्या हो जाएगा -7 और 6 हो जाएगा, यही होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्केलर कंपोनेंट। अब इसी तरह से वेक्टर कंपोनेंट लिखेंगे, तो वेक्टर कंपोनेंट क्या लिखेंगे, वेक्टर कंपोनेंट आपका हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी आर हो जाएगा, ए बी आर, ये क्या हो जाएगा आपका -7i कैप, कॉमा, और ये हो जाएगा 6j कैप। यही देखिए आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि अगर हमको किसी, देखिए आप इसमें जो हमको क्वेश्चन दिया था तो यही होगा, देखिए तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड द, हमको क्या पूछा था, फाइंड द स्केलर वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट दिया था, टर्मिनल पॉइंट दिया था। तो हम इसके लिए क्या किए कि एक फिगर ड्रॉन कर लिए कि चलो ठीक है कार्टेशियन प्लेन है, और उसी प्लेन में मतलब या प्लेन या स्पेस जो भी कहीं प्लेन में ए और बी कोई पॉइंट है, तो ए को इनिशियल बना दिया, बी को टर्मिनल बना दिए, उसके इसको ज्वाइन कर दिए, फिर इसको हम लोग ओरिजिन से इसको जोड़ दिए। तो अब मेरा ये पोजीशन वेक्टर हो गया, क्योंकि बताए थे कि कहीं भी ओरिजिन से जिसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए ए का क्या है, ओ ए का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, ये ए है, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, ये बी है। तो अब यहाँ से हम वही काम कर दिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अब माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कर दिए, इसे जो कोऑर्डिनेट दिया होता है वेक्टर लिख दिया -5j i कैप j कैप, और इसी तरह से माइनस करके एक वेक्टर निकाल लिया और उसका हम स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट लिख दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा हो जाता है।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 था वो पूरा हो जाता है। तो यही देखिए वेक्टर कंपोनेंट के लिए आप यही कीजिएगा। इसी तरह से वेक्टर कंपोनेंट हम लोग और स्केलर कंपोनेंट निकालते हैं। तो यही एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट लिख दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया। अब देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो मेरा अगला वीडियो में होगा। इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहेगा। अब इसके आगे का जो वीडियो पार्ट आपका जो मिलेगा, पार्ट नंबर 1, 2 करके हम बना देंगे, तो वहाँ आप इसके आगे को क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ठीक है, थैंक्स। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं एक नए क्वेश्चन।